उनका पहले से सेट था, लेकिन वो बच्ची आ नहीं पाई, दूसरी जगह प्रोग्राम देकर आई है। तो मैं चाहूँगी सेजल को कि जल्दी से आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। दे दो। 20 नंबर में स्वाति राय जी का बायोडाटा कुछ गलत छप गया है। उनकी माता जी यहाँ शायद उपलब्ध हैं, तो कृपया मंच पे आके एक बार वो बायोडाटा स्वयं से पढ़ देंगी तो बहुत बेहतर होगा, सारी डिटेल डाल के। 56 नंबर पे स्वाति राय, उनके पिताजी का भी नाम गलत हो गया था। मैं चाहूँगा कि वो उनकी माता जी आके स्वयं उनका परिचय एक बार पढ़ दें। संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। लगातार कम से कम 10 वर्षों से तो मैं देख रही हूँ इस बच्ची को कि हर विधा में भाग लेती है और नृत्य में पारंगत हो चुकी है, स्नातक हो चुकी है और इसे स्नातक का स्वर्ण पदक भी इस बार जबलपुर जायसवाल समाज के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों से सेजल का हौसला अफजाई करने। कहाँ पढ़ रही? 11th क्लास। कहाँ पर? ब्रिटिश फूड फाउंडेशन। 11th क्लास में पढ़ रही बच्ची। सही बोला मैंने। मैं 10 साल से लगातार देख रही हूँ कि 10 साल से लगातार समाज के कार्यक्रमों में भाग लेती है। एक बार फिर से तालियां बजाएं। अभी सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार।
मैं मिसेस गीता राय हूँ। मेरी बेटी डॉक्टर स्वाति राय है। MBBS के बाद उन्हें PG कर लिया है ऑप्स गायनी में, और उसका इस वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के स्वजाति भाई बहन बैठे हैं, यदि उनमें से कोई किसी का बेटा डॉक्टर हो, मेरी बेटी के लायक हो, तो स्वेच्छा से मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं बहुत खुश होंगी कि वो मेरे से कांटेक्ट करें, और मैं लोकल में मध्य प्रदेश में ही शादी करना चाहती हूँ। और बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1993। 6 जून की है मेरी बेटी, 93 का जन्म है। और उसका 56 नंबर में जो है पत्रिका में छपा हुआ है अभी। और बेटी का अभी करंट में PG में है, तो उसको 70,000 स्कॉलरशिप मिलती है। और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरे हस्बैंड जो है रिटायर हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9826845842। यदि कोई सज्जन मिलना चाहें तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। आज आपको ये हमारा जो कार्यक्रम है और जो हमारा ये मंच है, ये सूना लग रहा है। बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे बीच से। हमारे समाज के सचिव महोदय अचानक ही हम लोगों का साथ छोड़ के देवलोक गमन कर गए। और स्टेज पे हमेशा से वो विद्यमान रहते थे, हम लोग का हौसला थे, हमारी ताकत थे, हमारी ऊर्जा थे। आज मैं उनके बेटे को बहुत ही भरे हृदय से स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वे मंच पर आएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। मनीष जायसवाल जी। साथ ही डॉक्टर शिवहरे और मैडम राजलक्ष्मी जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आएं। जो ये पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए हैं, हमारे अंकल के बहुत नज़दीक थे, यदि वे आना चाहें तो आ सकते हैं। आइए। हमारे बीच कलचुरी महासभा से श्री देवेंद्र चौकसे जी और संजय जायसवाल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। कलचुरी महासभा के जितने भी पदाधिकारी अगर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कि हमारी स्मारिका आप लोगों के विज्ञापन के सहयोग से ही प्रकाशित हो पाती है, क्योंकि बायोडाटा तो हम निःशुल्क प्रकाशित करते हैं, पर जो समाज के बंधु हमें स्मारिका के लिए विज्ञापन देते हैं, उससे ही ये पत्रिका छप पाती है और आप लोगों तक पहुंच पाती है। तो ऐसे जो लोग जिन्होंने इस बार हमारी पत्रिका में विज्ञापन दिया है, अगर वे यहाँ उपलब्ध हैं, आए हैं, तो कृपया संजय गुप्ता जी को आके अपनी सूचना दे दें, ताकि हम उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से, अध्यक्ष जी से निवेदन है कि मनीष भैया को स्मृति चिन्ह भगवान सहस्त्र बाबू का फोटो प्रदान कर इसी क्रम में निवेदन है कि श्रीमती राजलक्ष्मी शिवहरे, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार कवित्री हैं, अभी अभी बनारस से एक सम्मान ग्रहण करके लौटी हैं, हमारे बीच में हैं और ये स्मारिका में हमें हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। शिवहरे जी भी साथ में खड़े हों।
इनके सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं। और मनीष भैया से निवेदन है कि जैसा राम मनोहर भैया का सहयोग हम लोग को मिलता रहा, मार्गदर्शन, आगे भी मनीष भैया इसी तरह हमें सहयोग और अपना मार्गदर्शन देते रहें और समाज से निरंतरता बनाए रखें। ऐसी एक क्षति जो हमारे बीच हो गई है, श्री राम मनोहर जायसवाल जी हमारे बड़े भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है वो ये आसपास कहीं है हमारे, और हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि अपने जायसवाल समाज का नाम इस शहर, देश और विदेश जहाँ पर भी हो सकता है उसको अपने को आगे प्रोत्साहित करते हुए हमारे युवक युवतियाँ जितने भी आए हुए हैं और उनको अपना एक आशीर्वाद देते हुए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे बीच की जो क्षति हुई है वो एक अपूर्णीय क्षति है जिसे हम कभी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम भैया के चरणों में वंदन करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देते रहे। आज उनके बेटे मनीष जायसवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और हम लोगों को अपना एक सहयोग और अपना मार्गदर्शन जो भैया का मिलता रहा है वो भी आगे देते रहे और हमारे लिए अपना एक हाथ अपना बना के रखें और जायसवाल समाज के लिए एक बहुत अपना एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अपना संगठन को मजबूती प्रदान करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जायसवाल समाज जिंदाबाद। सपत्नीक यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डीके इंडस्ट्रीज से देवेंद्र जायसवाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। अनुरोध करूँगा कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। अनुरोध है जो भी बच्चे या बच्चियां यहाँ अपना परिचय देना चाहते हैं कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। अगला परिचय डीके इंडस्ट्रीज के संचालक श्री देवेंद्र जायसवाल जी का सहयोग हमें हर वर्ष मिलता रहता है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कलचुरी महासभा से आदरणीय हमारे बीडी राय साहब अपनी कार्यकारिणी के साथ उपस्थित हैं। बीडी राय साहब, देवेंद्र चौकसे जी, संजय जायसवाल जी, उनकी सभी समस्त कार्यकारिणी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सुनील भैया से अनुरोध है कि भैया लोगों को बैठाने की व्यवस्था करें। स्वागत करता हूँ। बाबूजी जी की फ़ोटो भेंट करने का कष्ट करें। बीच में विज्ञापन रूपी सहयोग प्रदान करने वाले सभी गणमान्य स्वजाति बंधुओं का मैं हृदय से आभार करता हूं। अगर आप यहां मंच पे हैं, आने का कष्ट करेंगे जिन्होंने भी विज्ञापन दिया था। प्रगति चौक से अगर यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो कृपया आने का कष्ट करें। इनका बायोडाटा प्राप्त हुआ है प्रगति चौक से। पिता श्री राम कुमार चौक से, शांति नगर दमोनाका से। डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1997, 4/12/1997। हाइट है 5 फुट 2 इंच। बीएससी, एमएससी और बीएड किया हुआ है बच्ची ने। प्रगति चौक से या उनके परिवारजन यहाँ उपस्थित हो तो कृपया आने का कष्ट करें। साथ ही प्रांजल चौक से इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। शांति नगर दमोनाका से। डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1994। MBA किया हुआ है।
8 से 9 लाख वार्षिक आय है उनकी स्वयं की। मोबाइल नंबर है, प्रांजल और प्रगति बहन है, मोबाइल नंबर है 7999844568। डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1994, प्रांजल चौक से। प्रगति चौक से का डेट ऑफ बर्थ है 4/12/97। अगला परिचय है आयुषी चौक से, पिता श्री तरुण कुमार चौक से, दीक्षित कॉलोनी जबलपुर से। डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1995। हमारे बीच माननीय धीरज पटेरिया जी उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। धीरज भैया से अनुरोध है कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। धीरज पटेरिया जी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। परिचय की बेला में आगे बढ़ते हैं। आयुषी चौक से पिता श्री तरुण कुमार चौक से, दीक्षित कॉलोनी जबलपुर। डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1995। BCA MCA किया हुआ है इन्होंने, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलोर में। मोबाइल नंबर है 9406735132। मोबाइल नंबर 9406735132। हैं आयुषी चौक से के माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। अनुरोध है कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। आयुषी के माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, कृपया स्वयं अपनी बेटी का परिचय यहाँ दें। बस 5 मिनट। नमस्कार सर, स्वागत है। आयुषी, मैं तरुण कुमार चौक से, मेरी बिटिया बड़ी बिटिया है आयुषी चौक से, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर। उसकी शिक्षा हुई है BCA + MCA फ्रॉम वनस्थली यूनिवर्सिटी जबलपुर, जयपुर। और वो अभी प्रेजेंट बेंगलोर में जॉब कर रही, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका अपने इनकम, उसका बर्थ 4/11/1995, हाइट है 5 फीट 7 इंच, और उसका उसकी इनकम 17 से 20 लाख उसका वार्षिक पैकेज है। और मैं स्वयं रिटायर्ड MPB जनरेटिंग कंपनी से हूँ, और मेरी स्वयं की इनकम 10 लाख लगभग है। उन्नति चौक से मेरी छोटी बेटी है, उसका जन्म 23 अगस्त 1998 का है। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। उसने BCCA नागपुर यूनिवर्सिटी से करी है, BCom + कंप्यूटर डुअल डिग्री है, और वो अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही है। और मैं सेवानिवृत्त MPB जनरेटिंग कंपनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9406735132। बहुत बहुत धन्यवाद चौकसे साहब। उम्मीद करेंगे आपकी खोज हमारे इस कार्यक्रम में समाप्त हो। अगला परिचय शुभम जायसवाल। BCom किया हुआ है इन्होंने। शुभम अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। शुभम जायसवाल, डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1995, हाइट है 5 फुट 6 इंच। शुभम, धन्यवाद शुभम। बता दो अपने बारे में। हेलो, क्या करते हैं? शुभम जायसवाल। हेलो, शुभम जायसवाल, फादर्स नाम श्याम जायसवाल,
और क्या एड्रेस और आपकी एजुकेशन? एजुकेशन B.Com, हाइट 5 फुट 6 इंच। बिजनेस आप कुछ कर रहे हैं? जी, किराने का बिजनेस है, रिटेलर एंड थोक। और डेट ऑफ बर्थ 17/12/95। मोबाइल नंबर आप? मोबाइल नंबर 9977002018। थैंक यू। मोबाइल नंबर रिपीट करिए। मोबाइल नंबर 9977002018। थैंक यू। धन्यवाद शुभम। आपका क्या? अक्षय जायसवाल। प्लीज़ अक्षय आप बिल्कुल। पहले तो नमस्ते सभी को। मेरा नाम अक्षय जायसवाल है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। नागपुर से आया हूँ स्पेशली ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। और करंटली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, दास आनंदम प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे मेरा पैकेज है 5 to 6 लाख। और मेरे पापा का बिजनेस है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर ले लीजिए 8793424827। ये मेरा नंबर है। एक बार नंबर 8793424827। जी, एट प्रेजेंट क्या कर रहे हो आप? मैं एट प्रेजेंट मैं प्राइवेट जॉब पे हूँ और पापा का बिजनेस है। प्राइवेट जॉब की मेरी जो इनकम है वो एनुअली 5 to 6 लाख रुपीज़ है। और पापा का जो बिजनेस है वो पापा और वो मैं फैमिली बिजनेस है जो हम संभाल रहे हैं, पापा और मैं। तो उसका भी टर्नओवर काफ़ी अच्छा है। फ्रूट सप्लाई सर्विसेज का बिजनेस है। थैंक यू। पुष्पांजलि करके इनका स्वागत करना धीरज पटेरिया जी का कि अभी नहीं। घर के पास ही छपारा सिवनी से अजीत राय जी आए हुए हैं। 2 फरवरी को वहाँ पे आदर्श विवाह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है, उसकी जानकारी अजीत जी स्वयं देना चाहेंगे। ठीक है। आप सभी स्वजाति बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आपके सामने हम लोग कलचुरी कलार समाज छपारा के द्वारा एक शुभ संदेश लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 28 जनवरी 2024 को एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत करते हुए सकल कलचुरी कलार समाज लखनादौन ने पहली बार नववर्ष मिलन समारोह एवं वैवाहिक परिचय सम्मेलन लखनादौन में आयोजित किया था। और इस बार पूरा सिवनी ज़िला आपस में एक छोटा सा शहर है सिवनी और छपारा है सिवनी के पास में। तो 2 फरवरी गोल्डन टेम्पल में एक आयोजन रखा गया है, आदर्श विवाह समारोह एवं वैवाहिक परिचय सम्मेलन, जिसके लिए हम सब आपको निमंत्रण देने के लिए इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम में अवश्य रूप से जरूर पहुंचिए। धन्यवाद। ये पेम्पलेट हम बांट सकते हैं, है ना? धारे आप समस्त स्वजाति बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में मंचासीन है आदरणीय धीरज पटेरिया साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीति के चढ़ता सूरज। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारे थोड़े से आमंत्रण पर आपने सहजता और सरलता से इसे स्वीकार किया। हम सभी आपके आभारी हैं। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे जबलपुर के महापौर आदरणीय अन्नू भैया, आप
हमारे बीच में हैं। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछले वर्ष भी आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत दी और हमारे समाज भवन में पधारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हमारे दो अतिथि द्वय, आदरणीय महापौर जी, आदरणीय पटेरिया जी, हम सभी आपको अपने बीच में पाकर बहुत अधिक उद्बुद्ध हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे समाज के सचिव महोदय अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो आपसे पहले मैं चाहूँगी कि आप सादर पुष्पांजलि अर्पित कर दें। पुष्पांजलि अर्पित कर दें। माननीय धीरज पटेरिया जी पधारे हैं। हमारे सभी अतिथि धीरे धीरे क्रमशः यहाँ मंच पर पहुँच रहे हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे समाज के संत, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, माननीय पगलानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सभी लोग करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे समाज के संत हैं, उनका आशीर्वाद हम सभी को हमेशा मिलता रहे, प्रभु से ऐसी कामना है। स्वागत के लिए कितना नाम बिल्कुल माला देखो। दे ही दो ना दादा, दे ही दो जब तक खाली है। कलचुरी महासभा से पधारे देवेंद्र चौकसे जी आपके सम्मुख कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र चौकसे जबलपुर कलचुरी महासभा में उपाध्यक्ष हूँ। जबलपुर कलचुरी महासभा द्वारा ये निश्चय किया गया है कि जबलपुर ज़िले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में निवासरत कलचुरी समाज के सभी वर्गों के स्वजनों की जनगणना कराने का एक कार्यक्रम जनवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे तो समाज के प्रत्येक परिवार से संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी
प्रदान करने का विनम्र आग्रह है। आपसे प्राप्त जानकारी का सामाजिक उत्थान के संदर्भ में ही सदुपयोग किया जाएगा। जनगणना के पश्चात प्रत्येक परिवार को एटीएम या पैन कार्ड जैसा एक परिचय पत्र, कल्चुरी कार्ड जारी करने की भी योजना है। भविष्य में इस कल्चुरी कार्ड को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने की योजना है। समाज के सदस्यों द्वारा संचालित तथा अन्य प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रतिष्ठानों, उद्योगों, सेवा प्रदाताओं आदि को कल्चुरी गौरव पत्रिका में प्रतिवर्ष विज्ञापन देने तथा उनसे कल्चुरी कार्ड धारक को विशेष छूट डिस्काउंट प्रदान करने हेतु पंजीकृत किया जाएगा। जनगणना के लाभ तो अनंत हैं, उसमें से प्रमुख लाभ हैं जबलपुर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में निवासरत कल्चुरी स्वजनों की जानकारी एकत्रित हो सकेगी। दूसरा, विभिन्न शासकीय, अशासकीय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, प्रतिष्ठानों आदि में कार्यरत समाज के स्वजनों की जानकारी एकत्रित कर इसका सामाजिक उत्थान में सदुपयोग किया जा सकेगा। विधानसभा वार कल्चुरी समाज के वोटर्स की जानकारी एकत्रित की जा सकेगी। समाज के सदस्यों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों, उद्योगों आदि में रोजगार की जानकारी एकत्रित कर समाज के बेरोजगार सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी जनगणना कार्यक्रम सहायक हो सकता है। समाज के विभिन्न आय वर्ग के निर्धन स्वजनों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता, छात्रवृत्ति, पुस्तकों का क्रय, फीस आदि उपलब्ध कराने में भी जनगणना कार्यक्रम सहायक हो सकता है। जनगणना फॉर्म में ब्लड ग्रुप की जानकारी भी एकत्रित हो सकेगी ताकि ब्लड डोनेशन कार्यक्रम संचालित किया जा सके। अतः विनम्र आग्रह है कि निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें और ये जो जनगणना प्रोफार्मा है वो आपको वितरित किया जा रहा है। कृपया इसमें दिए गए नंबर पर या कल्चुरी समाज भवन कार्यालय में राय मेडिकोज खुशी प्लाजा भंवरताल के पास में इसे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौकसे साहब। हमारे बीच शहर के प्रथम नागरिक माननीय जगत बहादुर सिंह अंदर जी उपस्थित हैं, धीरज भैया उपस्थित हैं। हम इस अवसर पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं समाज के अध्यक्ष श्री केशव जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज के संत माननीय पगलानंद जी महाराज जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। अगले क्रम में महिला मंडल अध्यक्षा विनीता जायसवाल जी से अनुरोध है कि वे भी माननीय पगलानंद जी महाराज जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। संजीव भैया से अनुरोध है, विजय जायसवाल जी से अनुरोध है कि हमारे महापौर महोदय जी का स्वागत करें। संजीव भैया जी से अनुरोध है कि वो हमारे धीरज पटेरिया जी का स्वागत करें। महिला मंडल की श्वेता जायसवाल जी से अनुरोध है कि कृपया वे आदरणीय पगलानंद जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बॉबी भैया से अनुरोध है कि डॉक्टर R.L. शिवहरे जी का माला से स्वागत करें। डॉक्टर साहब को किरण दीदी से अनुरोध है कि डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे जी का स्वागत करें। किरण भाभी से अनुरोध है कि डॉक्टर राजलक्ष्मी शिवहरे जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
हमारे जायसवाल समाज की पत्रिका जायसवाल स्मरणिका का विमोचन हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। महिला मंडल से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पे आएं। महिला मंडल से भी अनुरोध है कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। हमारी समाज की पत्रिका जायसवाल स्मरणिका बस एक चलो अपन उतरे नीचे, बहुत भीड़ हो गई। अपन उतरे हम लोग उनसे बोलवा फिर उनको जाना तो चले जाए। आदरणीय जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक अन्नू भैया से अनुरोध है 2 शब्द आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देखिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जोरदार तरीके से हम लोगों को एक बार भारत माता का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राजे राजेश्वर सहस्त्रवदनी भगवान की जय, जायसवाल समाज की। जायसवाल समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन एवं मिलन समारोह में यहाँ पर उपस्थित हम सबके आस्था के केंद्र पूज्य पगलानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन मुझे सदैव प्राप्त होता है, आदरणीय धीरज पटेरिया जी, उपस्थित आदरणीय RL शिवहरे जी, राजलक्ष्मी शिवहरे जी, केशव जायसवाल जी, मेरे मित्र भाई विजय जायसवाल जी, आदरणीय सुभाष जायसवाल जी, संजीव जायसवाल जी, विशाल जायसवाल जी, आदरणीय देवेंद्र चौकसे जी, उपस्थित जायसवाल समाज के सभी पूज्य एवं प्रियजन, आज पुनः मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। निश्चित तौर पर जायसवाल समाज निरंतरता के साथ अपने समाज के लिए ही नहीं, अन्य समाजों के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहता है। और परिचय सम्मेलन के साथ साथ पूरे समाज का मिलन का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रायः हर वर्ष करके आपस में जो एक दूसरे का गठजोड़ है उसको मजबूत करने का काम करता है। आज भी ये संख्या बताती है कि जायसवाल समाज एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर अपने परिवार और समाज को उन्नति के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और मातृ शक्तियों की उपस्थिति भी बताती है कि वे इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है वो आपके समाज को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज गणतंत्र दिवस भी है। आप सबको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रथम सेवक होने के नाते
जब जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हुई है, मैंने प्रयास किया है कि मैं खरा उतरूं। आज भी आपको यही विश्वास दिलाता हूं, कभी भी मेरी आवश्यकता किसी को व्यक्तिगत रूप से या जायसवाल समाज के रूप से मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके लिए सदैव तैयार रहूंगा। आज बहुत सारे कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबेरे थे, बाद अभी शाम को भी हैं, लगातार कार्यक्रम है। इस वजह से मैंने पहले आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आग्रह किया, फिर आपसे मुलाकात होगी और कभी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं सदैव आपके लिए तैयार रहूँगा। ये मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज भी कहता हूँ। आज मैं जिस स्थान पे पहुँचा हूँ, आप लोगों के सहयोग के बिना मैं नहीं पहुँच सकता था, और आगे मैं आपके किसी और काम आ सकूं तो मैं अपने आप को निश्चित तौर पे सौभाग्यशाली समझूंगा। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज इस मिलन समारोह की, परिचय सम्मेलन की भी आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। पूज्य पगलानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, संस्कार धानी को महानगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सफलता भी उसमें हासिल हुई है। आप लोगों को सहयोग और आशीर्वाद निरंतर हम लोगों को मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इसी कड़ी में मैं धीरज भैया से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 शब्द कहने का कष्ट करें। है वंशी राज राजेश्वर भगवान कार्तिवीर सहस्रबाहु अर्जुन की चरणों में नमन करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित संत स्वामी पगलानंद महाराज जी, शहर के महापौर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी, समाज के अध्यक्ष केशव जायसवाल जी, मेरे प्रिय छोटे भाई सचिन जायसवाल जी, बहन विनीता जायसवाल जी, समस्त जायसवाल समाज के भाइयों एवं बहनों, जायसवाल समाज का कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और आप नहीं भी बुलाओ, मुझे पता लग जाए कि जायसवाल समाज का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में बिना बुलाए इसलिए आ जाऊंगा मैं कि मैं जायसवाल समाज का ऋणी हूँ। मुझे याद है चुनाव लड़ा था संजय भाई, कल्चरल भवन में बैठक चल रही थी, तो समाज के अध्यक्ष ने उठकर, हमारे सुभाष भैया भी चुनाव उसी विधानसभा से लड़ रहे थे, लेकिन समाज के अध्यक्ष ने उठ के कहा कि अपन सबके समाज के लोगों को धीरज भैया को वोट देना है। तो मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक महान समाज शास्त्री थे, तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी, एक लाइन में परिभाषा थी। तो कोई भी व्यक्ति की सर्वाधिक जिम्मेदारी उसके समाज के प्रति होती है। जब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है तो देश का नंबर आता है। और समाज का एक होना एक नारा है आजकल, नारा नहीं, वो हमको अपने अंदर उतारना कि एक है तो सेफ है। तो हर समाज को एक होकर और देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना है। इसमें जायसवाल समाज भी लगातार अपने काम में लगा हुआ है। आप सबने मुझे बुलाया, मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं भी बुलाते मुझे पता लगता मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगा। आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सहस्त्र बाबू की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया।